अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंजर की जो किसी भी तज्जियाकार, फौजी माहिर या सियासी रहनुमा के ख्वाबो ख्याल से भी बाहर है। ईरान ने अपने सबसे ताकतवर और जदीद हथियार साहिल पर लाकर न सिर्फ अपने दुश्मन को पैगाम दे दिया है बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस हैरत अंगेज कदम के पीछे ईरान का असल इरादा क्या है? क्या यह सिर्फ ताकत की नुमाइश है या किसी बड़ी जंग की तैयारी का इशारा? आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर रखा है। क्या ईरान वाकई वो हथियार दिखा रहा है जिन्हें आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा? क्या ये वाकई इस खित्ते में जंग का बिगल बजाने की तैयारी है या कुछ और? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ईरान से मोहब्बत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में ईरान की साहिल पर की गई इस हैरत अंगेज नुमाइश ने बड़े बड़े ममालिक की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। ये कोई आम फौजी मश्क नहीं थी, बल्कि ये एक वाज़े पैगाम था कि ईरान अब सिर्फ रिवायती हथियारों पर इन्हिसार नहीं कर रहा बल्कि जदीद तरीन और गैर मुतवक्के हथियारों की एक नई फहरिस्त के साथ तैयार खड़ा है। इस नुमाइश में जो हथियार सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बने वो ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल थे। ये मिसाइल महज रिवायती मिसाइल नहीं बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनकी रेंज की बात की जाए तो ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, यहाँ तक कि वो इसराइल, मशरक़ वस्ता के दीगर अहम मकामात और यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, इन मिसाइलों की दुरुस्तगी और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है। ईरान के इन मिसाइलों में जदीद नेविगेशन सिस्टम्स नस्ब हैं जो इन्हें इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ तक पहुंचाते हैं। ये दुरुस्तगी इस बात की जमानत है कि इन मिसाइलों की तबाहकुन सलाहियत को दुश्मन के आम आदाफ पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन ने इन मिसाइलों की ये खासियत देखी तो इनके अंदाजे बदल गए, क्योंकि एक ऐसा हथियार जो हदफ तक पहुंचकर भी अपना रास्ता तब्दील कर सके दुश्मन की हर दिफाई तदबीर को नाकाम बना सकता है। इसके अलावा ईरान की नई नस्ल के वारहेड्स इन मिसाइलों को मजीद खतरनाक बनाते हैं। इन वारहेड्स में मुख्तलिफ अकसाम की तबाहकुन सलाहियतें हैं, जिनमें से कुछ रिवायती और कुछ गैर रिवायती वारहेड्स भी शामिल हो सकते हैं। ये वारहेड्स इंतहाई मुअस्सर धमाका खेजी की ताकत रखते हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखती है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों में ऐसे जदीद सिस्टम्स नस्ब किए हैं जो दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को चकमा दे सकते हैं और एंटी मिसाइल दिफाई निजाम को बाआसानी उबूर कर सकते हैं। इस सलाहियत ने मगरबी माहिरीन को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये किसी भी जदीद मिसाइल को फिजा में नाकाम बनाने के लिए जरूरी इकदामात को गैर मुअस्सर बना देती है। ये सब खसूसियात इस बात का अंदिया देती हैं कि ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को महज दिफा तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे जारहाना सलाहियतों से भी लैस कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान की इस ताकत को नजरअंदाज करना अब किसी के बस की बात नहीं रही। माहिरीन का कहना है कि इन मिसाइलों की मौजूदगी ने खित्ते की जुग्राफियाई सियासत और आलमी अस्करी हिकमत अमलियों में एक नई बहस छेड़ दी है। इसराइल और दीगर ताकतें इस वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज तस्वुर कर रही हैं। यही वजह है कि ईरान के इन मिसाइलों की नुमाइश ने न सिर्फ खित्ते के ममालिक बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब ईरान ने अपने साहिल पर अपनी अस्करी ताकत की नुमाइश की तो इसमें सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं थे बल्कि जदीद तरीन ड्रोन्स भी शामिल थे जो इस नुमाइश को और भी खास बना रहे थे। ये नुमाइश इस बात की अलामत थी कि ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को न सिर्फ बेहतर बनाया है बल्कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी की वो पेशरफ्त शामिल की है जिसका मुकाबला करना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं है। माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन्स आम ड्रोन्स की तरह नहीं बल्कि इनमें जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी इन ड्रोन्स को खुद मुख्तार कार्रवाई की सलाहियत फराहम करती है, जिसका मतलब ये है कि ये ड्रोन्स रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशंस को पहचान सकते हैं और उन पर तेजी से हमला कर सकते हैं। इनकी ये खासियत इन्हें आम ड्रोन से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। इन ड्रोन्स की तेज रफ्तारी और गहराई में घुसकर कार्रवाई करने की सलाहियत ने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन को चौंका दिया है। ये ड्रोन्स दुश्मन के रेडार सिस्टम से बचने की सलाहियत रखते हैं, जिससे वो किसी भी हमले को अंजाम देने के लिए मिसाली बन जाते हैं। मजीद ये कि इनकी परवाज की सलाहियत और हदफ को सही निशाना बनाने की महारत ने मगरबी ताकतों को नए सिरे से अपनी दिफाई हिकमत अमलियों पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा जदीद जंगों में इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम्स का किरदार किसी भी मुल्क की फौजी ताकत को अगली सतह पर ले जा सकता है और ईरान ने इस मैदान में अपनी काबिलियत का मुजाहरा करके साबित कर दिया कि वो जदीद जंगी हिकमत अमलियों में भी पीछे नहीं है।
ईरान के इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को जाम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जंग की सूरत में ईरान अपने दुश्मन की कमांड और कंट्रोल लाइंस को नाकारा बना सकता है, जिससे दुश्मन की फौजी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी और राब्ता कारी मफलूज हो जाती है। इस सलाहियत ने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि ये जदीद जंगों में एक फैसला कुन हथियार साबित हो सकता है। ये सिस्टम सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तक ही महदूद नहीं है। ईरान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम को इस तरह डिजाइन किया है कि वो रेडार सिस्टम्स को भी मफलूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से ईरान अपने हवाई हमलों को दुश्मन की नजरों से छुपा सकता है। ये सलाहियत किसी भी दिफाई निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुश्मन की फौजी कार्रवाइयां बगैर रेडार के मुअस्सर नहीं रहती। इन सिस्टम्स में साइबर हमलों की सलाहियत भी शामिल है, जिससे ईरान किसी भी वक्त अपने दुश्मन के अहम फौजी और सरकारी डेटा पर हमला कर सकता है। ये हमले न सिर्फ अहम मालूमात चुराने के लिए किए जा सकते हैं, बल्कि दुश्मन के डेटा को खराब या मुअस्सर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बात दुनिया के बड़े माहिरीन को फिक्रमंद कर रही है कि ईरान की ये सलाहियतें महज दिफाई नहीं बल्कि जारहाना मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम्स ने खित्ते की दीगर ताकतों को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, ईरान की फौजी ताकत की इस नुमाइश ने इसराइल को खास तौर पर हिला कर रख दिया है। इसराइल, जो हमेशा ईरान की अस्करी तरक्की को एक बड़ा खतरा समझता रहा है, अब मजीद परेशान है कि ईरान ने अपनी दिफाई और हमला आवर सलाहियतों में गैर मामूली तरक्की कर ली है। इन मिसाइलों और ड्रोन्स की जदीदियत ने इसराइल की फौजी हिकमत अमलियों को नए सिरे से तरतीब देने पर मजबूर कर दिया है। इसराइली माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान की ये ताकत किसी भी लम्हे खतरे की घंटी बन सकती है, और ये कि इसराइल को अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका, जो मशरक़ वुस्ता में अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है, इस नुमाइश से खासा हैरान और परेशान है। अमेरिकी दिफाई हुक्काम ने फौरी तौर पर ईरान की इस नुमाइश के बाद आला सतही इजलास बुलाए ताकि इस कदम का जवाब देने के तरीके तलाश किए जा सकें। ईरान की इन गैर मामूली सलाहियतों ने अमेरिका की इस सोच को मजीद तकवीयत दी है कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत खित्ते में अमेरिका के मुफादात को खतरे में डाल सकती है। ईरान का इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम, जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मफलूज कर सकता है, इसने अमेरिकी दिफाई माहिरीन को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि ये जदीद जंगों में एक फैसला कुन हथियार साबित हो सकता है। तो प्यारे साथियों, अब सवाल ये है कि क्या ईरान की ये पेशरफ्त आलमी ताकतों को किसी बड़ी कार्रवाई पर मजबूर करेगी, या ये महज एक दिफाई चाल है? इस सिलसिले में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।